हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम HCL टेक के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसके चलते मुझे लगता है कि इसमें जल्दी आपको गिरावट का दौर जो है थमता हुआ नज़र आएगा और नई तेज़ी यहाँ पे बनते हुए नज़र आ सकती है। तो ऐसी क्या खबर है ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे KEC इंटरनेशनल के बारे में। कंपनी को यहाँ पे काफ़ी शानदार अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब कहाँ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कितने अमाउंट का मिलता हुआ नज़र आ रहा है वो सारी चीज़ें जो है इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे अडानी पावर के बारे में। अडानी पावर को लेके लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसके सेल्स और रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ऐसी क्या खबर है वो डिस्कस करेंगे और साथ में कहाँ तक स्टॉक जा सकता है साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले HCL टेक की बात कर जाए, आज के दिन 1166.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.017% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और 0.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। कह सकते हैं कि एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग आज के इन स्टॉक के अंदर देखने को मिली। बात करी जाए यहाँ पे वॉल्यूम की, आज के दिन 35 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 1 CR के ऑलमोस्ट वॉल्यूम थी, 37 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। वीक के एवरेज देखिए 60 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 24 लाख की डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखोगे तो 54 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 24 लाख की डिलीवरियाँ उठाई। तो काफ़ी कम वॉल्यूम थी आज के इन स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की, HCL टेक सेड ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 3500 करोड़ टू बिल्ड एन AI डेटा सेंटर बिजनेस, मेकिंग इट्स बिजनेस बिगेस्ट पुश yet into AI infrastructure as company looks to move beyond traditional IT services, capture larger share of enterprise spending on artificial intelligence। तो ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका आपको ज़बरदस्त जो है इम्पैक्ट आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगा। स्टॉक की अगर बात करी जाए हम ईयर टू डेट 28.61% की अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट है। और अगर हम इसको IT सेक्टर में देखें बीते 5 सालों में तो यहाँ पे सिर्फ गिनी चुनी कंपनी से IT सेक्टर की जिसमें पॉजिटिव रिटर्न है। तो 16% की आपको यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले अगर आप अदर IT सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न है। और इसमें गिरावट भी सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब जो गिरावट का दौर है, ईयर टू डेट जो 28% की गिरावट बनी है, ये आपको अब धीरे धीरे करके रिकवर होती हुई नज़र आएगी और स्टॉक नई तेज़ी बनाता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को ले सकते हो आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली आई जो AI टेक्नोलॉजीज है उनको अडेप्ट करने पे लग रही है कंपनी और कहीं ना कहीं आपको इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। KEC इंटरनेशनल की बात करी जाए 508 पे क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन। 3.69% की काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली और 18.1% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नज़र आया। बात करी जाए वॉल्यूम की, आज के दिन 48 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। कल की बात करी जाए 6 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 3 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 8 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 4 लाख की डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखोगे 17 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 7 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। बात करी जाए इसके ऑर्डर के अपडेट की, KEC इंटरनेशनल ने यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे सिक्योर किया है 1180 करोड़ का ऑर्डर, जो कि 200+ मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है W इंडिया। तो ये काफ़ी शानदार अमाउंट का जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। और अगर हम इसको डिटेल में देखें यहाँ पे द ऑर्डर स्पेंड्स इट्स T&D renewals, civil and cables conductors business in the renewal segment. KEC secured an order for a 200+ megawatt solar PV project in Western India from an existing client। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट के थ्रू इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और कहीं ना कहीं आपको आज इसी ऑर्डर के कारण इतनी शानदार तेज़ी देखने को मिली स्टॉक के अंदर, लगभग 0.4% के आसपास।
इस स्टॉक के अगर हम ईयर टू डेट रिटर्न देखें 31.19% की नेगेटिव रिटर्न, तो अच्छा खासा स्टॉक जो है आपको गिरते हुए देखने को मिल चुका है। बीते 5 साल के अगर आप रिटर्न देखोगे 21.66% यहाँ पे रिटर्न है। बीते 5 साल में काफ़ी सही रिटर्न थे, ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे अच्छी खासी गिरावट हुई है और ये इसी साल आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो 2025 के लगभग 2025 से यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था। बीते 1 डेढ़ साल के अंदर अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिली है और कहीं ना कहीं आप जो है जो ईयर टू डेट अगर गिरावट है 1 जनवरी से अब तक 31% की 738 पे लगभग 750 पे 250 रुपये गिर चुका है। इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो कर रही है, ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में आने वाले टाइम में आपको जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, अभी देखिए फ़िलहाल ग्लोबल टेंशन है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी बहुत और यहाँ पे गिरावट देखने को मिले क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्वर्ड स्लोज है, इंटरनेशनल ऑर्डर्स रहते हैं कंपनी का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है मिडिल ईस्ट के ऑर्डर्स को लेके। तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, पर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी, तो इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अडानी पावर की बात करी जाए 219.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.86% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया और 6.47 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें 4 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन, काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 6 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की एवरेज अगर देखें 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई थी और मंथ की आप एवरेज देखोगे 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें अडानी पावर साइंस 25-year PSA with MSEDCL for 1600 मेगावाट सप्लाई फ्रॉम न्यू थर्मल प्लांट। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त खबर जो है निकल के आ रही है और काफ़ी बड़ी डील है 25 ईयर्स की। तो इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। जो पैक्ट है कवर करता है सप्लाई फ्रॉम अ न्यू 2x800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट विद कोल लिंकेज सिक्योर्ड अंडर द सेंटर्स शक्ति पॉलिसी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम पे स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।